भूख, ये नाम है आज की इस छोटी सी और हृदय को द्रवित कर देने वाली इस कहानी की। यह कहानी दो भूखे और लाचार बेसहारा बच्चों की है, जो उम्र में लगभग 10 और 12 साल के रहे होंगे। कहानी कुछ इस तरह से है कि उस दिन सुबह 6 बजे मैं अपने शहर से दूसरे शहर जाने के लिए निकला था। मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, परंतु देरी से पहुंचने के कारण मेरी ट्रेन छूट चुकी थी। मेरे पास 9:30 की एक ट्रेन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। मैंने सोचा कहीं नाश्ता कर लिया जाए। बहुत जोर की भूख लगी थी। मैं होटल की ओर जा रहा था। अचानक से रास्ते में मेरी नज़र फुटपाथ पर पड़ती है, जहाँ दो बच्चे बैठे थे। दोनों लगभग 10 और 12 साल के करीब रहे होंगे। बच्चों की हालत देखने में बहुत खराब दिख रही थी। कमजोरी के कारण अस्थि पिंजर साफ दिखाई दे रहे थे। वे हड्डियों का एक ढांचा मात्र थे। वे भूखे लग रहे थे। उनमें से छोटा बच्चा बड़े को खाने के बारे में कह रहा था और बड़ा उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। मैंने अचानक उन्हें देखकर अपनी दौड़ती भागी जिंदगी में अपने आप को ठहरा हुआ पाया। मेरे पैर रुक गए थे। उनको देख मेरा मन भर आया। सोचा इन्हें कुछ पैसे दे देता हूँ, और मैं उन्हें 5 रुपए देकर आगे बढ़ गया। परंतु मेरे मन में एक विचार आया, कितना कंजूस हूँ मैं। 5 रुपए में क्या खाएंगे ये बच्चे। एक चाय तक नहीं मिलती। और मैं स्वयं पर बहुत शर्मिंदा हुआ। मुझे शर्म आई और मैं वापस उनके पास फिर से लौट आया। मैंने बच्चों से कहा, कुछ खाओगे? बच्चे थोड़े असमंजस में पड़े, तो मैंने कहा, बेटा मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम भी चलो मेरे साथ। वे दोनों भूखे थे, तुरंत तैयार हो गए। उनके कपड़े गंदे होने के कारण होटल वाले ने उनको डांट दिया और भगाने लगा। मैंने कहा, भाई साहब उन्हें जो खाना है वो उन्हें दो, पैसे मैं दूंगा। होटल वाले ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में उसके इस बर्ताव के लिए शर्म साफ नजर आ रही थी। बच्चों ने नाश्ता, मिठाई और लस्सी मांगी। सेल्फ सर्विस के कारण मैंने नाश्ता बच्चों को लेकर दिया। बच्चे जब खाने लगे, उनके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। मैंने बच्चों को कहा, बेटा
अब जो मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं उसमें 1 रुपए का शैम्पू लेकर हैंडपंप के पास नहा लेना और फिर दोपहर और शाम का खाना पास के मंदिर में जो लंगर चलता है खा लेना और मैं नाश्ते के पैसे देकर फिर अपनी दौड़ती भागती दिनचर्या की ओर निकल गया। वहाँ पर आसपास के लोग बड़े सम्मान के साथ देख रहे थे। होटल वाले के शब्द आदर में परिवर्तित हो चुके थे। मैंने स्टेशन की ओर अपना रास्ता पकड़ा। मन थोड़ा भारी लग रहा था। उनके बारे में सोचकर रास्ते में चलते हुए एक मंदिर मिलता है और मैंने मंदिर की ओर देखा और कहा, हे भगवान, आप कहाँ हो? इन बच्चों की ये हालत, ये भूख देख आप कैसे चुप हो सकते हैं? ऐसे चुपचाप बैठ सकते हैं? दूसरे ही क्षण मेरे मन में विचार आता है कि पुत्र, अभी तक जो तुम्हें दिखा, इन बच्चों को नाश्ता दे रहा था, वो कौन था? क्या तुम्हें लगता है तुमने वह सब अपनी सोच से किया है? मैं स्तब्ध हो गया। मेरे सारे प्रश्न समाप्त हो गए थे। ऐसा लगा जैसे मैंने ईश्वर से बात की हो। मुझे समझ आ चुकी थी कि हम तो एक निमित्त मात्र हैं। उसकी लीला अपरंपार है। उसकी इच्छा के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। भगवान हमें किसी की मदद करने तभी भेजता है जब वह हमें उस काम के लायक समझता है। किसी की मदद को मना करना वैसा ही है जैसे भगवान के काम को मना करना। खुद में ईश्वर को देखना ही ध्यान है। दूसरों में ईश्वर को देखना प्रेम है और ईश्वर को सब में और सब में ईश्वर को देखना ज्ञान है। उम्मीद है मित्रों, यह एक छोटी सी और प्रेरणादायक कहानी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और आज इस कहानी से जो आपको सीख मिली हो आप उसे लिखकर हमें ज़रूर भेजें।